किसी जंगल में बंदू चिड़ा नाम का एक बदमाश रहता था। वो हर रात किसी भी चिड़िया के घोंसले से अंडे चुराकर अपने घर में दारू के साथ खा पी जाता था, जिसके कारण जंगल के सभी चिड़िया परेशान रहते थे कि आखिरकार उनका अंडा चुराता कौन है। ऐसे ही समय बीत जाता है, परंतु किसी को पता नहीं चलता कि अंडा चोर कौन है। मेरा अंडा कहाँ गया? रोने की आवाज सुनकर रानू चिड़िया के पास लाडू चिड़िया और उसका पति पिंटू वहाँ आता है। रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं लाडू, कल मैंने 2 अंडे दिए थे। मैं उसका अच्छे से ख्याल भी रखती थी। जैसे ही सुबह उठकर देखा तो अंडा गायब था। दूर से बैठा बंदू चिड़िया हंसने लगता है और मन ही मन सोचता है, इसका अंडा तो मैंने ही खाया है। ये सारी बातें सोचकर लाडू चिड़िया को डर लग रहा था, क्योंकि लाडू चिड़िया कुछ समय बाद अंडा देने वाली थी। जंगल में सभी का अंडा कोई चोरी कर रहा है। कुछ समय बाद मैं भी अंडे देने वाली हूँ। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ तो? तुम चिंता मत करो लाडू, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। कुछ समय बीत गया। रोज किसी न किसी के अंडे चोरी हो रहे थे। जंगल में डर का माहौल बना हुआ था। दूसरी तरफ शरारती बंदू चिड़िया अपना पेट भरने के लिए सभी चिड़िया के अंडों को खा जाता था। वो समय आ ही जाता है जब लाडू चिड़िया 2 अंडे देती है। लाडू अपने अंडे से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होती थी। हम अपने अंडे का खूब ध्यान रखेंगे। हाँ लाडू, हमारे दोनों अंडे को कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे जरूर। लाडू चिड़िया और पिंटू चिड़िया अपने अंडे का खूब ध्यान रखते हैं। फिर रात हो जाती है। घोंसले में अंडे के पास लाडू चिड़िया सोई थी। तभी वहाँ बंदू चिड़िया आता है और वो पहले चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, चलो अंडा ले लेते हैं। बंदू चिड़िया घोंसले से अंडे उठा लेता है। वो दोनों अंडों को अपने घोंसले में ले जाता है और वो दोनों अंडों को खा लेता है। अगली सुबह जब लाडू चिड़िया उठती है तो वो देखती है कि घोंसले में तो अंडे है ही नहीं। वो रोने लगती है। पिंटू जी, हमारे भी अंडे चोरी हो गए। पिंटू चिड़िया भी रोने लगता है। इनकी रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ लाडू चिड़िया? हमारे भी अंडे चोरी हो गए हैं। सरपंच जी, जंगल में कोई हमारे अंडे चोरी कर रहा है। आप कुछ करिए ताकि हमारे अंडे बच सकें। हमें अंडा चोर को पकड़ना होगा, नहीं तो वो सबके अंडे को खा लेगा। जी सरपंच जी, हमें कोई योजना बनानी चाहिए जिससे हम अंडे चोर को पकड़ सके। मेरे पास एक योजना है जिसे वो अंडे चोर हमारी योजना में फंस जाएगा। हाँ रानू चिड़िया, बताओ क्या योजना है? हम रात होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि अंडे चोर रात में ही अंडा चोरी करता है। हम रात में घोंसले में एक अंडा रख देंगे और सारे अलग अलग पेड़ को छुप जाएंगे और अंडे चोर का इंतजार करेंगे। जब वो आएगा तो हम सारे उसे पकड़ लेंगे और पुलिस के पास लेकर जाएंगे। अच्छी योजना है रानू बहन, अंडे चोर को पकड़ने का। अच्छा योजना है। आज रात हम यही करते हैं और अंडे चोर को पकड़ते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। एक घोंसले में अंडा रख देती है। रानू चिड़िया और सब चिड़िया एक एक पेड़ पर छुप जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। तभी बंदू चिड़िया वहाँ आता है और देखता है कि जंगल में कोई भी नहीं है। एक घोंसले में अंडा रखा है। वो अंडा देखकर खुश हो जाता है। आज ये चिड़िया कहाँ गए हैं अपना अंडा छोड़कर? चलो मेरा क्या, मैं तो इन सबका अंडा खा लेता हूँ। बंदू चिड़िया जैसे ही अंडा खाने जाता है, तभी सभी चिड़िया वहाँ आ जाते हैं और बंदू चिड़िया को पकड़ लेते हैं। बंटो, तुम सभी के अंडे को खाते थे, तुम्हें ये काम करते हुए शर्म नहीं आती थी?
बंदू चिड़िया रोने लगता है और नाटक करने लगता है। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे, तुमने हम सभी के अंडे खाए हैं। तभी सभी चिड़िया उसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं। पुलिस को सारी बात बताते हैं कालू सरपंच बंदू के बारे में। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, बंदू चिड़िया को। अब जंगल में सब कुछ ठीक था और अंडे भी चोरी नहीं होते थे और अंडे से छोटी चिड़िया निकलती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी तथा साथ ही आंधी और तूफान भी चलने लगा, जिसके कारण कई पक्षी के घोंसले टूट गए और अंडे एक दूसरे में मिक्स हो गए। ए जी, हमारा अंडा कहाँ गया? जरा ध्यान से देखिए ना, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। ठीक है, देखता हूँ। लाडू चिड़ा अब बाहर आकर नीचे देखता है तो उसे घास और सूखे पत्ते के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो परेशान होने लगता है और रोने लगता है। तभी रानू चिड़िया वहाँ आकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? अंडा नहीं मिला क्या? नहीं मिल रही है रानो, पता नहीं कहाँ चला गया हमारा अंडा। अरे आप रोइए मत, कोई बात नहीं। जब बारिश और आंधी खत्म हो जाएगी तब आके देखेंगे। मेरा प्यारा बच्चा, आई रियली मिस यू मेरा बच्चा। ऐसे ही काफी देर तक आंधी तूफान आती है और वो दोनों अपने घर से बाहर देखते हैं, कहीं अंडा दिख जाए। पर उनकी आंखें भी देख देख के परेशान हो चुकी थी। चलिए सोने चलते हैं, अब शायद हमारा अंडा नहीं मिलेगा, छोड़िए। हाँ, तुम सही बोल रही हो, छोड़ो, चलो सोने चलते हैं, बाद में देखेंगे। दोनों सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और उनका अंडा सांप के बिल में चला जाता है, परंतु उस बिल में सांप नहीं होता है। सुबह हो जाती है और दोनों पास के थाने में अंडा मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखा आते हैं। मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ, आपने रात में कुछ भी नहीं खाया। बस तुम एक कप चाय ले आओ, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। दोनों बैठ के चाय पीने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी उनके घर पर कोई आता है और उसके हाथ में एक अंडा होता है और वो उन दोनों से बातें करके उनको अंडा दे देता है। दोनों अंडे को देखकर खुश हो जाते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको हमारा अंडा मिला और हमें दे गए। सही कहा, जय हो जगन्नाथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।